अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलुल्लाह अम्मा बाद। जनाजे के मसाइल के ऊपर बात हो रही है। आज हम देखेंगे मैयत के घर खाना खाने का जो मसला है। उससे पहले एक बात देखते हैं कि दूसरा इसमें देखते हैं कि मैयत का चेहरे देखने का जो मसला है। ये चेहरा भी देखा जा सकता है मैयत का, लेकिन ये देखना ज़रूरी नहीं है, कोई फ़र्ज़ नहीं है। ये तसव्वुर ठीक नहीं है कि इसकी वजह से इसको फ़र्ज़ समझ लिया जाए, क्योंकि इसकी वजह से जनाजे में तख़ीर, बहुत ज़्यादा तख़ीर होती है। ये करना जायज़ नहीं है। दूर दूर से लोग आ रहे होते हैं, इंतज़ार करते हैं, ठीक है ना। चेहरा देखने का जो मसला है, तो इसमें जल्दी करनी चाहिए। अगर औरत की मैयत हो तो जैसे ज़िंदगी में देखना मना होता है, तो मरने के बाद भी देखना मना होता है। मरने के बाद भी बरल देखना जायज़ नहीं। जैसे ज़िंदगी में पर्दा की वो पाबंदी करती थी, तो उसको नहीं देखा जा सकता था। मरने के बाद भी ऐसे होना चाहिए, उसकी पाबंदी होनी चाहिए, ठीक है ना। महरम और गैर महरम का ख्याल यहाँ भी होना चाहिए, यानी कि कोई फौत हो जाता है फिर भी महरम गैर महरम का फ़र्क देखा जाएगा। गैर महरम औरत मैयत को ना देखे, गैर महरम है को वो औरत मैयत है इसको ना देखे। इसमें एक और बात मसला, बाज़ लोग ये ख्याल करते हैं कि अगर मैयत के घर पर मैयत घर पे हो तो रिश्तेदार खाना नहीं खा सकते। ये भी गलत तस्वर है। मैयत घर पे हो तो खाना नहीं खाना नहीं चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मैयत घर में भी हो, खाना खाया जा सकता है। ये तस्वर पाया जाता है। दफन के बाद खाया जाए, बाज़ कहते हैं दफन के बाद खाया जाए। ये कोई शरी चीज़ नहीं है, कोई शरी मसला नहीं है, बल्कि इनके घर खाना भेजना चाहिए। इनके घर खाना भेजना चाहिए। ऐसे मसले में अगर मैयत घर पर हो तो खाना नहीं खा सकते, ऐसा बल्कि कोई मसला नहीं है। उनके घर खाना बल्कि भेजना चाहिए इस वक्त, क्योंकि वो गम की कैफियत में होते हैं, खाना बनाना मुश्किल होता है उनके लिए। तो इस वजह से अल्लाह के नबी ने फरमाया इनके घर खाना देना चाहिए, ठीक है ना। तो ये इनके घर खाना भेजना चाहिए, ना कि वहाँ से खाना चाहिए। वहाँ से मैयत के घर वालों से खाना खाना नहीं चाहिए, बल्कि उनको भेजना चाहिए। इनके लिए इंतज़ाम करना चाहिए। करीब वालों को चाहिए, जैसे कोई रिश्तेदार हैं, हमसाए हैं, ठीक है ना, तो उनको चाहिए कि उनके लिए खाना भेजें, उनसे खाना खाएं ना। ना ही कोई इसमें कोई दावत जैसा कोई अंदाज़ भी नहीं होना चाहिए, जैसे दावती अंदाज़ भी आजकल हो रहे हैं। खाना दावत जैसा मसला बन रहा है। हदीस में तो ये है, हदीस से तो ये बात समझ आती है कि इनके लिए इंतज़ाम किया जाए, क्योंकि वो गम में होते हैं, ना कि उनके ऊपर खाने का बोझ डाला जाए। ये भी देखा जाए। हदीस में है कि उनके लिए इंतज़ाम किया जाए, दूसरे लोग करें। ये एक रिवाज की शक्ल नहीं बननी चाहिए। पूरे इलाके को खिलाना ये कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें ये भी देखा जाए, ये भी चीज़ को सोचा जाए कि ये एक रिवाज की शक्ल ना बने, नहीं बननी चाहिए। और पूरे इलाके को खाना खिलाने की बात नहीं है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पूरे इलाके को खाना खिलाया जाए, ऐसा कोई मसला नहीं है, ठीक है ना। बल्कि मैयत के घर जो दूर से लोग आते हैं, रिश्तेदार वगैरह, इनके लिए भी इंतज़ाम हो सकता है। यानी कि जो दूर के लोग हैं, करीब वालों को तो चाहिए ना वो ना खाएं। करीब वाले तो चले जाएं अपने घरों में, कुछ नहीं होता। सुबह आए हैं तो शाम तक भी अगर उनको नहीं मिलता, कुछ नहीं होता, वो अपने घरों में चले जाएंगे। अगर करीब है, सुबह आए हैं शाम तक जा सकते हैं, तो घरों में जा खाएं, किसी के ऊपर बोझ ना बने। अक्सर देखा गया जो मोहल्ले वाले हैं, जो करीब के लोग होते हैं, ऐलान भी हो रहा होता है खाना खा के जाएँ। ये बड़ा दुरुस्त नहीं है। ऐसे नहीं करना चाहिए, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहिए। जो करीब के लोग हैं वो चले जाएँ, जो करीब के लोग हैं वो चले जाएँ। जो दूर के लोग हैं, जो यहाँ पे ठहरे हुए हैं, घर में मेहमान ठहरे हैं, जा नहीं सकते, वो तो चलें खाएंगे ही घर वालों के साथ। लेकिन ये भी नहीं है कि अभी इतना ज़्यादा खाना बनाना पड़े कि लोग, बाज़ का लोग बना भी नहीं होते। कब कौन वहाँ पे 10 देगे भेजे या 5 देगा बना के भेजे। तो अगर पता हो कि सिर्फ घर वाले जो चंद अफराद हैं उनके लिए देना है, या दूर दूर से जो लोग हैं, तो फिर हर कोई कर सकता है। बाज़ हमने ये शक्ल इतनी कर दी है कि कोई भी इस मसले में अब कोई आगे नहीं होता। पता है कि अब घर वालों की तो बात ही नहीं है, ये तो सारे रिश्तेदारों को भी खिलाना पड़ेगा, ये तो मोहल्ले वालों को भी खिलाना पड़ेगा, ये तो जहाँ से भी लोग आए हैं सबको खिलाना पड़ेगा। तो ये शक्ल बन गई है।
ऐसे नहीं होना चाहिए। तो ये दावती कोई इंतज़ाम भी नहीं होने चाहिए, ठीक है ना। कोई दावत जैसा ये मामूली सा होना चाहिए बस, लेकिन करीब लोगों को दावत देना ये ज़रा थोड़ी सी महल नज़र बात है, इस चीज़ को ख़त्म होना चाहिए। जो करीब के लोग हैं, बल्कि करीब वालों को चाहिए कि वो ये कहें कि हम अपने घर में जाकर खा लेंगे। इस तरह सब लोग करें, ये शक्ल दावत वाली ख़त्म हो सकती है। तो ये इसमें बात है। सिर्फ़ ये इस हद तक जायज़ है कि मैयत के घर वाले खाना खाएँ। दूसरे लोग इसमें सिरे से आते ही नहीं हैं। सिर्फ़ मैयत के घर वाले, दूसरे लोग सिरे से इसमें आते ही नहीं हैं। ये लोग अपने-अपने घरों में जाकर खाना खाएँ। ठीक है ना? तो ये इसमें बात है कि जो लोग भी वहाँ पे हों, वो बिल्कुल वहाँ पे किसी के ऊपर बोझ ना बने। जो दूर-दूर से लोग आए हैं, जो वहाँ पे ठहरे हुए हैं, वो खा लें, तो अलग बात है। ये भी शक्ल बहरहाल बिगड़ चुकी है, इसको भी आसान करें। और दावती जैसे बड़े-बड़े दावतों में जैसे बड़े-बड़े किस्म के खाने बनाए जाते हैं, तो ऐसी शक्ल भी सादा हो, मामूली सा हो। जो चंद लोग हैं घर वाले, उनको। लेकिन इसमें एक और मसला, अगर घर कोई नहीं भेजता, ऐसी भी शक्ल है लोग नहीं भेजते, क्योंकि अब भेजना ज़्यादा ही पड़ता है। रस्म ही ऐसी बन चुकी है, बहुत ज़्यादा ही भेजना पड़ता है। वो जो असल शक्ल है वो ख़त्म हो गई है, तो फिर लोग नहीं भेजते। कब कौन 4-5 दे के भेजें, कम से कम भी, तो लोग नहीं भेजते। तो फिर घर वाले भी खुद भी बना सकते हैं। अब ये भी नहीं है कि वो खुद नहीं बना सकते, वो खुद भी घर में चूल्हा जला सकते हैं, इसमें भी कोई मसला नहीं है। वो अपने ज़रूरत के तहत वो बना सकते हैं, अगर कोई नहीं भेजता। वैसा अगर मसला बन जाए तो वो खुद भी खा सकते हैं।